Brainwaves learn with fun. स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स में। आज का हमारा टॉपिक है आईएमएफ, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह एक तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ये कैसे काम करता है, आईएमएफ क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे कि हम इसके नाम में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करना इसका कार्य है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज को फंड देना, ये इसका काम है। यह एक वैश्विक वित्तीय संस्थान है जो देशों को आर्थिक संकट से उभरने में सहायता करती है, और इसके कार्य आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, मुद्रा संकट में ऋण प्रदान कराना और विदेशी जो मुद्रा भंडार है उनका संरक्षण करना। इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में स्थित है। और इसमें जो करंट कंट्रीज हैं वो 190 प्लस कंट्रीज इसके सदस्य हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी। इससे पहले हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। इसमें जो बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि इस युद्ध में शामिल थी, जिस कारण उनमें बहुत ज़्यादा आर्थिक संसाधन और जो बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे थे। और इसी सब के चलते हुए इन सारी कंट्रीज ने सोचा क्यों ना हम मिलकर के एक ऐसे संगठन की स्थापना करें जो हमें इन सबसे उभारने में मदद करे और आगे के डेवलपमेंट में भी हमारा साथ दे। तो इसी सब के चलते हुए इन सारी कंट्रीज ने मिलकर के ये डिसीजन लिया था। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं हम इसे। इसमें ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई थी। और फिर उसके बाद 27 दिसंबर 1945 को आधिकारिक रूप में अस्तित्व में आया था ये संगठन, जिसे हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं। और 1 मार्च 1947 के बाद से इसके कार्य करना शुरू कर दिया था इसने अपना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की चुनौतियां, मुद्रा अस्थिरता का सामना करना पड़ा था, व्यापार में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी और आर्थिक का संकट था। इन सब से उभरने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। जैसे देसी जो करेंसीज थी उनमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग ठप पड़ गए थे, और जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई थी। मुख्य उद्देश्य, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि हम देखते हैं वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता और आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को मजबूत बनाना और मुद्रा मूल्यों में संतुलन बनाए रखना, और जो संकटग्रस्त देशों को ऋण प्रदान कराना, यानी कि किसी भी देश में जो आर्थिक संकट आ रहे हैं उनसे उभरने के लिए उनमें मदद करना। और भी इसके कार्य हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, इंटरनेशनल लेवल पे जो वो ट्रेड होता है उसको आगे बढ़ाना, और जो उसमें बाधाएं आ रही हैं उनको सबको दूर करना, और विकास में सहयोग, जैसे कोई गरीब और विकासशील देश है तो उनकी सहायता करना भी इसका कार्य है। कार्य प्रणाली, योगदान, वोटिंग अधिकार और प्रत्येक देश के प्रतिनिधित्व। इसमें जो है हर देश का एक कोटा होता है। इसमें जो भी कंट्रीज होती हैं वो सभी क्या करती हैं, इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उस हिसाब से ये लोग इसमें फंड करते हैं, और उसी हिसाब से इन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इसमें योगदान, इसमें जो सदस्य देश हैं वो धन जमा करते हैं अपने हिसाब से, जैसी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उस हिसाब से, या अपनी जो उनकी इकोनॉमी होती है देश की उस हिसाब से वो पैसा देते हैं उसमें, उसी के हिसाब से इन्हें वोटिंग अधिकार मिलते हैं। और प्रत्येक देश का एक
جو ہے بورڈ آف گورننس ہوتی ہے وہاں پہ، اس کا ایک ادھیکاری ہوتا ہے جو وہاں پہ جاتا ہے، اور اس میں سہایتا دو پرکار سے ملتی ہے، ایک ہوتی ہے وتیہ سہایتا اور ایک تکنیکی سہایتا۔ آرتھک سنکٹ میں رن پردان کرانا اس کا ایک ادیشیہ ہے، اور دوسری سہایتا اسے ملتی ہے آرتھک نیتیوں میں سدھار ہیتو مارگدرشن دیا جاتا ہے۔ اگر کچھ چیزیں آپ کے اس میں چل رہی ہیں اور ان سے کیسے ابھرا جا سکتا ہے یا کیا کیا سدھار کرا جا سکتا ہے ان سبھی میں، ان سب کے حساب سے۔ آئی ایم ایف اور بھارت جو ہے اس کا سنستھاپک سدسیہ تھا، جب یہ بنا تھا اسی ٹائم سے بھارت اس کا سدسیہ تھا۔ اور جو بھارت کا کوٹا ہے اس میں حصے داری ہے وہ 2.7% ہے۔ 1991 میں ایک نرنایک موڑ آیا تھا جب بھارت نے ایل پی جی کو اپنایا تھا اور بھارت میں بہت زیادہ آرتھک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس ٹائم پہ ہم نے آئی ایم ایف سے ہیلپ لی تھی۔ آرتھک سنکٹ جیسے بھارت میں جو تھا ودیشی مدرا بھنڈار لگ بھگ سماپت ہو گیا تھا، آئی ایم ایف سے آپاتکالین ऋण لیا گیا تھا اور آرتھک سدھاروں کی شروعات ہوئی تھی اور بھارتیہ ارتھ ویوستھا کا پنرودھار ہوا تھا۔ اور آج جو بھارت ہے وہ آئی ایم ایف میں ایک سشکت اور سکریہ آواز بن کے ابھرا ہے، اور جو ان کنٹریز میں ہے اس میں جو کنٹریز ہیں ان میں سے 8واں استان جو ہے وہ بھارت کا ہے فی الحال اس میں۔ وشو ارتھ ویوستھا پر نظر، یہ بہت ساری رپورٹیں بھی جاری کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اور گلوبل فائنینشیل اسٹیبلٹی رپورٹ، اور ایک ہوتی ہے فزیکل مانیٹر۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کا جو کاریہ ہوتا ہے وہ ہے ویشوک ارتھ ویوستھا پوروانومان اور وشلیشن کرنا اس کا، اور جو گلوبل فائنینشیل اسٹیبلٹی رپورٹ ہے اس کا کاریہ وتیہ بازاروں میں استھرتا کی سمیکشا کرنا، اور جو فزیکل مانیٹر ہے اس کا کاریہ ہے پرتیک دیش کا آرتھک مولانکن کرنا کہ اس کی استھتی کیسی ہے در دیشوں میں، اور اس کی بہت ساری آلوچنائیں اور چنوتیاں بھی ہیں اس کے سامنے، جیسے کٹھور شرط ہے، غریب دیشوں پر اتیہدک سدھار کی مانگ ہے۔ یہ جو فنڈ کرتا ہے یہ اس کے لیے کچھ مانگیں بھی رکھتا ہے کہ آپ کو اپنے دیش میں یہ چیزیں سدھار کرنی پڑیں گی اور اسی کے حساب سے آپ کو فنڈ دیا جائے گا، اور یہ فنڈ انہیں کو دیتا ہے جو اس کے سدسیہ دیش ہوتے ہیں، اس سے باہر جو بھی کنٹریز ہیں ان کو یہ فنڈ نہیں دیتا ہے۔ असमान प्रभाव जैसे कि विकासशील देशों का निर्णयों में अधिक दबाव होना, जैसे कि हमने देखा इसमें वोटिंग राइट्स होते हैं और जो इसमें जिस हिसाब से फंड करता है उसके वोटिंग राइट्स उस हिसाब से उस कंट्रीज को मिलते हैं, तो ये भी एक इसकी आलोचना की जाती है इसकी भी। जनता पर बोझ, आर्थिक सुधारों से स्थायी आज़ादी पर जो आबादी है वो प्रभावित होती है। निष्कर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो संतुलन है उसको जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जो संकटग्रस्त देशों की अर्थव्यवस्था को संभालना और संतुलन आवश्यक, सहायता में के साथ स्वतंत्र नीतियां भी जरूरी हैं इसमें, और भविष्य की दिशा अधिक समावेशी और न्यायसंगत व्यवस्थाएं बनाई जाएं तो ये बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है। IMF वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आवश्यक संगठन है जो कठिन समय में देशों के साथ खड़ा होता है और उनको आर्थिक रूप से मदद करता है।